ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मांगते हैं तो सर गाली देते हैं, बोलते हटा देंगे, यहाँ तुम्हारे बाप का रात थोड़ी है। यहाँ पे हम ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेके और रोड पे खड़े हो जाते हैं और एक एक दो दो रुपए मांग करके भीख मांग मांग के इनको खिलाते हैं। ऐसे 1 रुपया नहीं दिया, रक्षाबंधन पे मांगे थे कि 2 लाख रुपया दे दो, रक्षाबंधन का त्योहार बच्चों को घर पैसा नहीं दिए। छुट्टी नहीं करो, चलो काम पे चलो। हाँ, कौन बोलता है ऐसा? ये बोला जी सारे थे कि काम पे भेजाओ लेबर। ठेकेदार गाड़ी भी हटा दिए सर, 1-1.5 महीने हो गए और पैसा भी नहीं अभी तक दिए। सब कुछ कर दिया हमने इनका कंप्लीट, इनकी पॉलिसी सारी कर दी। जो जो इन्होंने मांगा सब कुछ इनका पेमेंट सब फाइनल कर दिया। इनका देने का नियत ही नहीं है बिल्कुल। 50,000 पैसा मांगो तो बोलता है हटा देंगे। और ये जो जितेंद्र है साहब, ये इतना खराब है कि लेबर काम पे जाएगा, ये उसको हटाओ, वो लाख गाली देता है, वो चप्पल जूता के मोड़ने के लिए तैयार है। हमारा 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है मजदूर लोगों का, कोई देने के लिए राजी नहीं है। अगर ज्यादा बोलते हैं तो बोल देते हैं ठीक है जाओ, अब तुमको काम नहीं करवाना है, अब जिससे पैसे लेना हो ले लीजिए। ऐसे लोगों को इलाज कराने के लिए कहीं एक छोटा मोटो अस्पताल में ले जाए, इनके पास ये भी फैसिलिटी नहीं है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, जब भी हम अपने देश के अंदर कहीं भी विकास की बात करते हैं, हम अक्सर अपने तस्वीरों पर, अपने टेलीविजन के स्क्रीन पर प्रधानमंत्री को लेबरों से मिलते हुए देखते हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे देश का प्रधान सेवक इस तरह मजदूरों से मिल रहा है। मैं अभी जो मामला आपको बताने वाला हूँ बेहद हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है और ऐसी सरकारों को आईना दिखाने वाला है। मैं कहूँगा जरा तस्वीर पीछे करके दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। ये है NH-48 और NH-48 पर सड़कों पर जब आप चलते होंगे आपको गड्ढे दिखाई देते होंगे, आपको सड़कें बिल्कुल चकाचक दिखाई देती होंगी। तो उस साफ सफाई का काम भी कोई ना कोई करता है, कोई ना कोई लेबर होती है। ये जो है मेन टोल प्लाजा है, इसके बाद अगर आप जाते हैं तो आप गुड़गांव में एंटर कर जाएंगे, इससे इधर आप दिल्ली में है और ये NH-48 है। यहाँ पर एक बात आ रही है कि कृष्णा कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी है, पिछले 2-3 साल से लगातार वो जो है उसने ठेका लिया। 2 साल पहले ही वो कंपनी इस मामले में आई है। उसका मेन काम है, बाकी चीजें भी, इलेक्ट्रीशियन भी है, मेन काम है रिपेयरमेंट का। सड़कें भी रिपेयरमेंट करती है, सड़कों को साफ भी करती है, तमाम चीजें हैं। लगभग 80 से 90 जो लेबर है वो काम कर रही है। इसके अलावा और भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं। उनकी पेमेंट पिछले 2 साल से कभी भी पूरी नहीं आ पाई है और पिछले 4 महीने से उनको पेमेंट दिया ही नहीं जा रहा है। अब उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। मैं आपको मजदूरों से मिलवाता हूँ, आइए देख लीजिए। मैं लगभग यहाँ पर अपने जो हमारा कार्यालय है वहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर यहाँ मैं इनकी बातें सुनने के लिए आया हूँ। और ये खबर आज नितिन गडकरी को भी देखनी चाहिए, NHI को भी देखनी चाहिए कि किस तरह के ठेकेदारों को वो ठेकेदारी देते हैं जो मजदूरों का शोषण करते हैं, जो पूरे देश में ये दावा करते हैं नितिन गडकरी कि हमने सबसे अच्छी व्यवस्था कर दी। उनके राज में, उनके कार्यकाल में इस तरह की हरकतें हो रही हैं जो भारत को शर्मसार करने वाली हैं और दिखाती हैं कि मोदी जी जब लेबरों से मिलते हैं, नई नई बिल्डिंगें बनती हैं, जब लेबरों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके पैर धोते हैं, तो उनको उससे पहले ये तस्वीरें देखनी चाहिए। आप देखिए, ये जो महिला सामने लेटी हुई है, ये पिछले 10-12 दिन से इस तरह से बीमार है और ना तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इनका इलाज करवा रही है और यहाँ तक इन्होंने जो मेहनत की है उस मेहनत का पैसा भी ये नहीं दे रही है। अब मैंने कंपनी के ओनर से बात करने का यहाँ पर जो प्रयास किया तो MD साहब बात करने को तैयार नहीं है। सामने दिखा दीजिए, ये जो है कंपनी के जो करता धरता है, जो इनके इंचार्ज है यहाँ के, ये यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने बोला कि मीडिया के सामने हम बात नहीं करेंगे, हम इनके अंदर कार्यालय में जाएंगे भी नहीं। तमाम चीजें बात हो चुकी हैं। अब इधर देख लीजिए आप, ये लोगों की तस्वीरें देख लीजिए, कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सबसे मैं एक जुट कर बात करूंगा। उससे पहले जो इनको लेकर आए हैं उनसे मैं जरा बात कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? चौधरी सदगोपाल। चौधरी सदगोपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम यूपी झांसी के रहने वाले। यूपी झांसी के रहने वाले हैं। कब से क्या मामला है मुझे बताइए जरा। सर 2 साल काम करते हुए हम 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे NHI में। 20 साल में क्या काम कर रहे हैं? सफाई का काम करते हैं, झाड़ू का काम करते हैं, लेटरिन बाथरूम जो रोड पे पड़ी होती है उनको उठाते हैं, ले जाते हैं। लेकिन हम ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेके और रोड पे खड़े हो जाते हैं और एक एक दो दो रुपए मांग करके भीख मांग मांग के इनको खिलाते हैं। कंपनी ने हमें आज तक कभी ये नहीं हुआ कि आज तक तुम्हारा पेमेंट फाइनल हो गया। 2 साल से आज 50,000 दे दिए, कल 2,000 रुपए दे दिए। 2 साल से क्यों दिक्कत हो रही है? कौन सी कंपनी है, क्या नाम है? कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से है। कृष्णा कंस्ट्रक्शन के नाम से। जो हम हाईवे पे काम करते हैं, लेटरिन बाथरूम उठाते हैं और ये सब गरीब मजदूर लोग सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और एक देखिए जो जिसकी कम से कम 10 दिन से
बहुत बुरी हालत है। अब हमारे पास 2 रुपए भी नहीं है कि हम इस मजदूर लेबर को कहीं दिखा भी सकें। अगर इसकी कोई डेथ या कोई घटना हो जाएगी तो हम बताओ इनके गांव तक कैसे लेके जाएंगे और क्या जवाब देंगे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा हिसाब किताब करवा दीजिए, वरना करवाना हो करवाएं, नहीं हम अपने घर चले जाएंगे। हमारा 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है मजदूर लोगों का, कोई देने के लिए राजी नहीं है। 2 साल से आप कह रहे हैं कि आपको पेमेंट मिलती नहीं है। जी 2 साल से हमारा कभी 10,000 दे दिए, कभी 20,000 दे दिए, कभी 50,000 दे दिए। अगर ज्यादा बोलते हैं तो बोल देते हैं ठीक है जाओ, अब तुमको काम नहीं करवाना है, अब जिससे पैसे लेना हो ले लीजिए। और गंदी गंदी आवाज देते हैं, बुरी बुरी गालियां देते हैं। लेबर से अगर काम कोई गड़बड़ हो जाता है तो बोल देते हैं साले को मारो और भगा दो। लेबर को ये बोलते हैं जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रजब, आप भी ठेकेदारी है? ठेकेदार से। अच्छा, मुझे बताइए क्या आपका क्या मसला है? आपको कि यार यही पेमेंट नहीं दे रहे सर, पेमेंट नहीं दे नहीं दे रहे सर। क्यों नहीं दे रहे पेमेंट? क्या दिक्कत? ऐसा नहीं है कि मांगते हैं तो सर गाली देते हैं, बोलते हैं हटा देंगे यहाँ, तुम्हारे बाप का रात थोड़ी है यहाँ पे। बात हाँ नहीं है। ये बोलते हैं इनके ऐसी जगह पे रह रहे सर, कुत्ता नहीं बैठेगा। मशीन के लिए बोलते हैं मशीन भेज दो सर, सफाई करवा दो, नहीं भेजते हैं, कुछ काम नहीं करवाते क्या कैसी जगह पर रहते हैं आप? सर। गंदगी है इतनी ज्यादा कि सर मच्छर काट रहा है, लेबर सारी बीमार पड़ी है। ना पेमेंट मांगो, कितनी पेमेंट मिलती है इनको? लेबर को 12,000 रुपया देते हैं सर। 12,000 रुपये? हाँ जी। और काम कितने दिन है? काम सर 8 बजे से 5 बजे तक। 8 बजे से 5 बजे तक? कभी कभी सुबह 6 बजे बोल देंगे, शाम को 6 बजे छोड़ेंगे। बोलेंगे सर डबल हाजिरी है तो नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा। ऐसे बोल हाँ ऐसे बोलते हैं। कहते हैं कोई लेबर बीमार हो रही रास्ते में दिन में, बोल देंगे सर इसको भेजना है तो उसकी हाजी काट दो तुरंत, कोई हाजी नहीं मिलेगी इसकी। पेमेंट मांगो तो कभी 20,000 कभी 50,000, इससे ज्यादा कभी देगा नहीं। कोई मेडिकल कुछ भी नहीं है सर। एक लेबर मर गई थी 2.5 लाख रुपया के लिए बोले थे एमडी साहब, आज तक उसको 50,000 रुपया दिए, 1 रुपया नहीं दिया। मर गया बंदा फोन कर करके, फोन भी नहीं उठाते हैं उसका। कोई मर भी जाए यहाँ पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं इनकी कि हमारी ये जिम्मेदारी है, काम करवा रहे हैं। आप देखते हो कि प्रधानमंत्री पैर धोते हैं मजदूरों को। हाँ लेकिन सर यहाँ तो मजदूरों से जूता साफ करवाते हैं, मारते हैं। पैसा मांगो तो गाली सुनो, हटा देंगे हम, यहाँ लेने नहीं देंगे आपको। आप मुझे अटेंडेंस शीट दिखाओ। मैं दिखा रहा हूँ सर। अच्छा, ये 30 दिन काम करवाते हैं या छुट्टी नहीं है? एक छुट्टी भी? एक छुट्टी मांगोगे तो तुरंत हाजी काट देंगे। अटेंडेंस मैं दिखा रहा हूँ सर। ये मतलब मुझे नहीं पता भारत के किस हिस्से में कौन से जमाने में जी रहे हैं, अंग्रेज की गुलामी कर रहे हैं क्या हम लोग? 30 दिन काम करेंगे ये लोग। ये देखिए, ये इनकी अटेंडेंस है, 30 दिन की अटेंडेंस यहाँ पर लगी हुई है जी। ये देख लीजिए आप, इनके सारी चीजें लिखी हुई है, 30 दिन की अटेंडेंस लिखी हुई है। और इनकी सैलरी है, ये नाम है मीरा राधा राजकुमार, ये सारे इनके नाम है। इनके सामने प्रेजेंट लिखे हुए हैं। 30 दिन, एक दिन भी इनकी एब्सेंट नहीं लग रही है। अब आप मुझे बताइए ये किस भारत के अंदर हम लोग रह रहे हैं कि जहां पर मजदूरों से 30 दिन काम करवाया जा रहा है और 30 दिन की पेमेंट महज 12,000 रुपए है। वो भी टाइम पे दे रहे सर, वो भी टाइम पे नहीं दे रहे हैं। 3 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। रक्षाबंधन पे मांगे थे कि 2 लाख रुपया दे दो, रक्षाबंधन का त्योहार बच्चों को घर पर सब नहीं दिए, 50,000 रुपया दिए। उसके बाद मैसेज पे मैसेज डाल रहे। हम आपको मैसेज सुना रहे, कितने मैसेज डाले हमने ग्रुप में। किसको डाले आप? एमडी साहब को, सारे स्टाफ जुड़ा है। क्या नाम है एमडी साहब का? सौरभ सिंह। हाँ इतने मैसेज डाल चुके हैं सर, वीडियो बना के डाल रहा है कि सर लेबर के पास खाने को पैसा नहीं। एक शाम की वीडियो है सर, सारी लेबर पैसा मांग रही है। 1 रुपये हमारे 5-5 2-2 किलो आटा ले रहे हो, 3-3 दिन चला रहे हैं। 3-3 झुकी में बांट रहे साहब। 2 किलो आटा लाए, 4 आदमी को दे दिया, आधा किलो आटा बना लो, खा लो, सबर देखी जाएगी। कितने मैसेज डाले सर, इतने मैसेज डाले सर पेमेंट करवा दीजिए सर। लेबर सर भूखी मर रही, पेमेंट करवा दीजिए सर। कोई सर जवाब नहीं देता है मैसेज का। एक भी देखो आप, एक भी मैसेज का जवाब नहीं, किसी कंपनी के ओनर ने दिया। तो हम जवाब दे रहे हैं। अभी आप कॉल मिलाओगे मेरे सामने? मिलाऊंगा सर, मिलाओ। बोलते हैं हम फोन मत मिलाना, पैसे मत मांगना। मिलाओ, एमडी को मिलाओ, अभी फोन मिलाओ मेरे सामने एमडी साहब को फोन मिलाओ। सीधा बोल देंगे मेरे को फोन मत करना। हाँ ठीक है, हम देखेंगे, अभी कैमरे पे देखेंगे। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कभी व्यस्त कभी स्विच ऑफ। फोन उठा लेंगे तो बोल देंगे फोन मत करना मेरे को, अमित को फोन करना। अमित बोल देगा मेरी जिम्मेदारी, पीएम को फोन करोगे। पीएम साहब को बोलेंगे तो बोलते पैसा से मतलब नहीं हमें, काम करे जाओ बस। सौरभ साहब है, दोबारा मिलाइए। किया गया नंबर अभी व्यस्त है। किसको भी बोलो, पैसे के लिए नहीं बोलो, काम करे जाओ बस। फोन कर कॉमर्स सुबह 6 बजे लेबर भेजना है, भेज देंगे सर। पेमेंट सर पेमेंट करवा दिए, पेमेंट नहीं मिलेगी। देख लीजिए, 2 बार इन्होंने कॉल मिलाया है और दोनों बार जो है इनको जवाब नहीं मिला है। मैं जरा कुछ लेबरों से भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आंटी आपका? हले की हाँ, हले की कहाँ से आई हो आप?
झांसी से। झांसी से आई हो? हाँ योगी जी के राज्य से आई हो? हैं? हाँ यहाँ पे कब से काम कर रही हो? ना होगा मैं 2-3 महीना। 2-3 महीने हुए? 2-3 महीने पैसा मिला है? 5-6 रुपये होगा मेरे को, ये खाने का पैसा नहीं है अभी। खाने के लिए पैसा? आटा भी नहीं है मेरे को, आटा भी ले आ रहा बता दे रहा है सब 5 किलो रोज को आटा। तो क्यों काम कर रही हो यहाँ पर? फिर क्या करे, मजबूरी है, गांव में मजबूरी काम है। नहीं है तो आ रहा है काम के लिए थे। काम की जरूरत है तो ये लोग आपको शोषण कर रहे हैं आपका, है ना? हाँ गांव में काम नहीं है हमारी तरफ तो आ रहे थे काम करने के लिए। जी। परेशान है बच्चा, अब घर भी रो रहा है, बच्चा का पैसा डाल दो, कहाँ से डाल दो, जब ठेकेदार को मिले तो डालेंगे पैसा। हाँ आप भी कमाती हो? हाँ हम कमाते दोनों भाई भी घर। मियाँ बीवी कमाते हो आप? आपका क्या नाम है? देवा। जी देवा। देवा। आप कितने महीने से कर रही हो? 6-7 महीने। 6-7 महीने से। पैसे बराबर मिलते हैं? मान देते ही 1 किलो आटा नहीं मिलते हैं? आपको मिलते हैं बराबर पैसे? नहीं मिलते हैं साहब। अम्मा 3 कितनी महीना उम्र होगी हो आपकी? गया। कितनी उम्र होगी? उम्र हाँ 50 साल की। 50 साल है आपकी? 50 साल। 50 साल में आप काम करने आ रही हो यहाँ पर? हाँ। और छुट्टी पेमेंट नहीं देते हैं? नहीं देते, 3 महीना से नहीं दे। छुट्टी मिलती है आपको? हाँ। छुट्टी नहीं, छुट्टी में ना सो कल के बैठो, पैसा मंगाओ तो कल बैठो, पैसा कहाँ से है? हाँ छुट्टी मिलती है तो पैसे काट लेते हैं? हाँ? हाँ छुट्टी नहीं करने देते हैं? छुट्टी नहीं कर ले, छुट्टी नहीं करो, चलो काम को। काम पे चलो। हाँ कौन बोलता है ऐसा? अब ये बोला जी सारे थे कि काम पे भेजाओ लेबर, काम पे पहुंचाओ काम। क्या नाम है इसका मैनेजर का? जितेंद्र यादव। हाँ। ये बोलता है काम पे चलो आप। काम पे पहुंचाओ। जी आइए मैं जरा कुछ बच्चों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप सर। प्रदीप जी सर। आप भी काम करते हो? जी सर करता हूँ सर, मेरी गाड़ी लगी थी सर। गाड़ी लगी थी? किस चीज की गाड़ी लगी थी? पिकअप सर। किस लिए लगी थी आपकी गाड़ी? सर ये मेंटेनेंस में चल रही थी मेंटेनेंस सर। में? क्या मेंटेनेंस होता है? सर लेबरों को ले जाना आना होता है तो इसी पे गाड़ी चल रही थी साहब। अच्छा जी। तो आपको पेमेंट इन्हीं ठेकेदार के अंदर गाड़ी ही? भी हटा दिए सर, 1-1.5 महीने हो गए और पैसा भी नहीं अभी तक दिए। 1.5 महीना हो गया गाड़ी हटाए हुए? हटा दिए, अभी तक पैसा नहीं मिला। अभी तक पैसा नहीं मिला? क्या वजह बता रहे हैं? कह रहे हैं कि पैसा मांगोगे तो गाड़ी भी हटा लो, पैसा नहीं, पैसा भी मिलेगा बाद में मिलेगा, कोई पता ही नहीं। कोई पता नहीं है? जी सर। इनकी क्या ये कंगाल कंपनी है क्या ये? अब पता नहीं सर, अब पैसा नहीं दे रहे हैं, मांगते मांगते फोन तक करते रहो तो फोन उठा लेते, बात नहीं करते हैं सर। फोन नहीं उठाता? एमडी साहब, मेरा भाई सर गाड़ी चला रहा था। अच्छा जी सर। तो आप पेमेंट लेने आ रहे हो तो नहीं दे रहे हैं आप? जी साहब। जी। बोलते हैं कि 1 हफ्ता बाद, अभी मैसेज भी देख लो सर, तो बोलते हैं कि 25,000 दिया हूँ और 50,000 ऐसे कुछ बाकी है सर। बोलते हैं कि 1 हफ्ते बाद कॉल करना, बाकी ऐसे मैसेज वैसे कुछ भी नहीं करना। मैसेज ऐसे कुछ नहीं करना। हाँ। आपका क्या नाम है? काफी शर्मा। काबिल शर्मा। हाँ जी। आपकी क्या, आप इन्हीं के साथ जुड़े हो? अलग हो आप? नहीं अलग हूँ मैं। अलग हो? टैंकर चलता था मेरा 5206। पानी का टैंकर चलता है? इधर आइए जरा, धूप से इधर आइए। हाँ पानी का टैंकर चलता था 5206। किस लिए चलता है पानी का टैंकर? पौधों में पानी डालने के लिए और लेबर को प्लस पानी पिलाने के लिए अच्छा वो चलता था। हाँ। तो मेरी घर में प्रॉब्लम आई थी तो मेरी गाड़ी इन्होंने हटा दी। 3 महीने पहले इनसे पेमेंट के लिए 10 बार आया मैं। आपने टोन देखा होगा कैसे बोले अंदर घुसते कि हम ड्राइवर से बात नहीं करेंगे। अरे मालिक को पेमेंट दोगे जब तो मालिक मुझे देगा। मालिक तो करे तो पेमेंट दिलाओ तब दूंगा तेरे तनख्वाह में। मतलब हिसाब बना के भेजो? बिना बना सब कुछ कर दिया हमने इनका कंप्लीट। इनकी पॉलिसी सारी कर दी मैंने, जो इन्होंने मांगा सब कुछ इनका पेमेंट सब फाइनल कर। इनका देने का नियत ही नहीं है बिल्कुल। 10,000 रुपए की पेमेंट के लिए 6 महीने घूमा इनके पास। कभी दे देंगे 1000, कभी दे देंगे 2000, इतना ही देंगे। अभी टोटल मैंने इनकी लेबर वहां रोकी थी तो इन्होंने बोला टोटल फाइनल करेंगे कल हमारा। फिर इन्होंने 50,000 डाल दिया, कर 1.5 देंगे हम जब मर्जी। बात करने को राजी नहीं है। ये जो बंदा बोल रहा है ना, सबसे बड़ा पेमेंट रुकवाने में दिलवाने में नहीं है ये। क्या नाम है? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव बोलने की टोन और मेरे को क्या, मेरे को धमकी दे रहा टोन सुधार लो। अरे किस बात का टोन? मेहनत किया, पैसा लेके जाऊंगा तेरे समय। और एमडी को फोन मारो तो एमडी को क्या नाम है, सौरभ सिंह। सौरभ सिंह। उनके पास फोन मारो, कहता जितेंद्र साहब से बात करो। जितेंद्र साहब से फोन मारा, अकाउंटेंट से बात करो। इनका एक सर्कल है, इनको टाइम बनाना, 2 दिन वहां लगे, 3 दिन यहाँ लगे, 4 दिन वहां लगेंगे। हमारी बातें पहुंच नहीं पाती, ना सुनने को राजी है। कोई पॉलिसी है ही नहीं इनके पास, कोई पॉलिसी नहीं, कोई पेमेंट का रूल है, कुछ नहीं है। ना आज तक इन्होंने एग्रीमेंट करवाया, हमने वर्क लेटर मांगते थके नहीं दिया, ना तो टोटल पेमेंट देते हैं मेरे को। आप भी आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा रसूल जक है सर, MP से है सर। क्या सोच के आए थे आप यहाँ? साहब यहाँ आए थे कि बच्चे पालें, और सर कई साल से काम कर रहे हैं। आज कम से कम 2-3 कंपनी चली गई, अभी तक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और आज कम से कम 3 महीना हो गया। 3 महीना का इस कंपनी में 2 साल हो गई। 2 साल से आज तक कभी पैसा ये नहीं हुआ कि क्लियर है। कभी 50,000 से ज्यादा उंगली दबती नहीं है। 50,000 पैसा मांगो तो बोलता है हटा देंगे। और ये जो जितेंद्र है साहब, ये इतना खराब है कि लेबर काम पे जाएगा।
तो इसमें खाना नहीं खा गया, पूरे दिन से काम करवाया। भूखे काम किया था। इसने बोला नहीं, इसने बोला कि मेरा खाना छूट गया, खाना सब उठा लेंगे, तो इसने खाना नहीं खा गया। तो सर हम आए थे बच्चे पाले, तो सर बताइए आप, आपसे निवेदन है सर कि आप ही मेरा पैसा गरीब आदमी का निकलवा दिए तो अच्छी बात है। इसीलिए लोगों का भरपूर शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। अजी बंधुआ मजदूर बना कर रखा है, बिल्कुल ना खाना खाने देंगे। एक घंटा पहले बोल देगा ना बंदा कि सर हमारा कोई दैद है, तो हाजी काट देता है। और 6 बजे से सर 8-8 बजे रात तक काम करवाता है एक हाजी, और ये नता बोलता है कि हटाओ उसको, हटाओ, और लाख गाली देता है। वो चप्पल जूता के मारने के लिए तैयार है। इसका ये हाल है सर। ये पीएम नहीं है, इतनी कंपनी आई शायद कई पीएम आए, ऐसा आज तक नहीं हुआ किसी के साथ जो ये कर रहा। पैसा नहीं मांगो, बस इससे काम करते रहो सर। आपने सारी बात दर्शकों को सुन ली होगी, समझ ली होगी। मैं भी बता दूं आपको क्या हुआ है। मैं यहाँ पर लगभग 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ और मैंने इसके सीनियर से इनसे बात करने का प्रयास किया। इसका जितेंद्र राम, ये लोग बता रहे हैं। मैंने इनको बोला कि आप एमडी का नंबर दो। सौरभ सिंह की फोटो देख रहे होगे आप, देखो योगी जी के साथ फोटो है इनकी, और इनके कर्म देख लो कैसे कैसे इनके कर्म है कि 2 साल से ये इस लाइन में काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, और 2 साल से अब तक इन्होंने अपने लेबर को पेमेंट नहीं दी है। लेबर मतलब ये ठेकेदार हैं, ठेकेदार को पेमेंट देते हैं, उसके बाद फिर नीचे ये लोग पेमेंट करते हैं, और 400 रुपये इनको दिन का मिलता है, और उसमें भी 300 दिन इनसे काम करवाया जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस खबर के माध्यम से नितिन गडकरी साहब से, NHAI के अधिकारियों से, ऐसे जलील कंपनियों को लाकर बिठाया हुआ है जिनकी ये हैसियत नहीं कि वो हफ्ते में एक बंदे को छुट्टी दे दें, टाइम पर सैलरी दे दें, उनको खाने तक का मौका दे दें, और ऐसे लोगों को इलाज कराने के लिए कहीं एक छोटा मोटा अस्पताल में ले जाए। इनके पास ये भी फैसिलिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसे कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए, और इनको फिर कभी दोबारा इन क्षेत्रों में नहीं लाना चाहिए। तो रहने की व्यवस्था नहीं दे रहे। 2 साल से हमारा ये सिस्टम खराब हो गया कि अब हमें इन सारी लेबर को 1-1 रुपए